कृष्ण भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 18। अव्यक्ता तादव्यक्ता सर्वा पिर्वनयन्त हरगामा रात्रागमा फिलियन्ति तत्रे वायात वक्तमा संजके। इसका हिंदी अर्थ है कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त संपूर्ण शरीर पैदा होती है। ब्रह्मा की रात में आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। व्याख्या। मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको यहाँ व्यक्त और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मृत्यु कहा गया। जैसे जीव कृत षष्ठी यथार्थमय में और मेरेपन को लेकर जीव की जो षष्ठी है, जीव की नींद से जागने पर वह षष्ठी जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर यह षष्ठी जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह समष्टि सृष्टि दिखती है वह सब के सब ब्रह्मा जी के जागने पर उनके सूक्ष्म से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर से ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर तो सर्ग होता है, ब्रह्मा जी के सोने पर पिल्ला होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्षों की आयु बीत जाती है तब महापिल्ला होता है, जिससे ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महापिल्ले का समय रहता है। महापिल्ले का समय बीतने पर ब्रह्मा जी की भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर का आरंभ होता है। अभी बताओगे रन्नू। परिशिष्ट भाव 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुण्यवती हैं तो वे पुण्यवती है। इसको उत्तर में भगवान ने 17वें 18वें श्लोक में बताते हैं। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में उस अविधा का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी बड़ी क्यों ना हो वह काल के अंतर्गत ही है, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन आखिरी हद है। ब्रह्मा जी की दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होती है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।